कनाडा के साथ भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में बेहद खराब रहे हैं। कनाडा से भारत के रिश्ते यूं तो 1985 से ही बेहतर नहीं रहे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अब हालात ये हैं कि लगभग दुश्मनी जैसी स्थिति हो गई है। ऐसे में इन सब के बीच खालिस्तान के मुद्दे पर भारत ने कनाडा को खरी खरी सुना दी है। ये मुद्दा तब और गर्म हो गया है जब कनाडा की सरकार ने भारत के उच्चायुक्तों को इस मामले में पूछताछ के दायरे में लाने की कोशिश की, जिसके बाद कनाडा से बुलाए गए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडा की कारस्तानी बताई है। कनाडा से वापस आने के बाद भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कनाडाई पीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रोत्साहन देने की वजह से ही खालिस्तानी आतंकवादियों के हौसले बढ़े हैं और वे लगातार भारतीय हितों पर हमला कर रहे हैं। संजय वर्मा ने बताया कि कैसे देश ने, जिसे हम मित्रवत लोकतांत्रिक देश मानते हैं, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है और गैर पेशेवर रवैया अपनाया है। भारतीय उच्चायुक्त ने ये भी कहा कि निज्जर हमारे लिए आतंकवादी था। इसके साथ ही कनाडा में राजदूत रहे उच्चायुक्त संजय वर्मा ने वहां के हालातों को बयां करते हुए और भी बहुत सी बातें कही हैं, जिसके आधार पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कनाडा खालिस्तान समर्थक के तौर पर उभर रहा है। दरअसल ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत की संलिप्तता पर गंभीर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसने खुद इसे स्वीकार भी किया है, लेकिन लगे हाथ वो ये भी कहता है कि निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायोग का हाथ था। कनाडा ने निज्जर की मौत की जांच से जुड़े पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ऐसे लोग जिन्हें निगरानी में रखा गया हो, उनके रूप में भारतीय राजनयिकों का नाम लिया था। इसके बाद भारत ने वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। कनाडा के CTV के कार्यक्रम क्वेश्चन पीरियड में बातचीत के दौरान वर्मा ने कहा कि ट्रूडो और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी RCMP की तरफ से लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। जिसके बाद 23 अक्टूबर को भारतीय मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में वर्मा ने कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन, स्थानीय नेताओं से राजनीतिक लाभ के लिए खालिस्तान समर्थकों को मिल रही सहायता और खालिस्तानियों की आपराधिक गतिविधियों आदि के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। ये भारत लौटने के बाद उनका पहला साक्षात्कार रहा, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ होने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज किया और ट्रूडो पर दोनों देश के राजनीतिक संबंधों को तबाह करने का आरोप लगाया। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि कनाडा की नरम कानूनी व्यवस्था के कारण खालिस्तानी आतंकवादियों, चरमपंथियों को कनाडा में शरण मिल गई है। कनाडा में बस मुट्ठी भर 10,000 के लगभग खालिस्तानी समर्थक सिख हैं, जिन्होंने खालिस्तान को एक व्यवसाय बना दिया है। कनाडा द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार के बारे में बात करते हुए संजय वर्मा ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए कनाडा का सबसे गैर पेशेवर दृष्टिकोण ही रास्ते का अवरोध है। उन्होंने कहा कि मैं खालिस्तानियों को सिख नहीं मानता हूँ। सिख दूसरों को नहीं मारते, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी हैं और इसलिए वो दूसरों की हत्या करने से नहीं कतराते। हमें ये डिस्कस करना चाहिए, कंसर्न है खालिस्तान, हमारा कोर कंसर्न है, हमारे राष्ट्रीय हित का वहां पर संबंध है। तो खालिस्तानियों को प्रश्रय देना तो बंद करना होगा। अगर भारत से रिश्ता अच्छा करना है, वो जरूरी है और उसके लिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। उसके लिए किसी भी बात को हम करने को तैयार हैं, किसी भी लेवल पे। लेकिन अगर आप हमारे राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें तो फिर बहुत मुश्किल है रिश्ता बढ़िया होना। संजय वर्मा ने कनाडा का जिक्र करते हुए कहा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा रोता है, मां सबसे पहले उसका पेट भरती है। इसी तरह खालिस्तानी समर्थकों की संख्या मुट्ठी भर है, लेकिन वे सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं और कनाडा के नेताओं का उन पर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। वर्मा ने कहा कि खालिस्तानियों ने कनाडा में खालिस्तान को एक कारोबार बना लिया है। खालिस्तान के नाम पर वे मानव तस्करी करते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं। देखिए, ये धंधा है। धंधा इस तरह से है कि जो वाहेगुरु की जगह होती है, गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये पता उनको भी पता है, ये बात उनको भी पता है, मुझको भी पता है, बताया भी गया है। और ये चंद लोग हैं
लेकिन इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। ये चिल्लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये दबाव डालते हैं पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, और ये उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल नेक्सस तो है, ये तो आप मानकर चलें। और दूसरा ये है कि ये बहुत कम लोग हैं, और जिस दिन कनाडा की सरकार इस बात को समझ लेती है तो इनकी जो क्रिमिनलिटी है, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, इनका जो क्रिमिनल एंगल है जिसमें ड्रग पेडलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, गन रनिंग है, इन सब एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, ये सब तो इलीगल एक्टिविटी है, इस पर तो आप काबू पा सकते हैं। खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर संजय वर्मा ने कहा कि प्रोत्साहन दोनों तरह से हो सकता है। एक तो उन्हें सक्रिय रूप से कुछ करने के लिए कहना, और दूसरा ये कि आप चुप्पी साधे रहें। इस तरह यदि कोई अपराधियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो ये प्रोत्साहन देने के समान है। राजनायिक ने कहा कि इसलिए वहाँ ये प्रोत्साहन काफी दिख रहा है, चाहे वोट बैंक के लिए हो या किसी अन्य राजनीतिक कारण से। इस प्रोत्साहन के कारण ही खालिस्तानियों का हौसला बढ़ गया है और वे लगातार भारत के हितों पर हमला कर रहे हैं। साथ ही ये पूछे जाने पर कि क्या ट्रूडो की भारत के खिलाफ कार्रवाई अगले साल कनाडा में होने वाले चुनाव से पहले उनकी घटती लोकप्रियता से ध्यान भटकाने के मकसद से की गई है, उसके जवाब में वर्मा ने कहा कि मैं कनाडा की घरेलू नीति में नहीं पड़ूंगा, ये मेरा काम नहीं है। मैंने जो सर्वेक्षण देखे हैं जो कनाडा की मीडिया में प्रकाशित हुए हैं, उनमें कहा गया है कि श्रीमान ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। फिलहाल अपने देश की कीमत पर सत्ता में बने रहने की ललक और लालसा कितनी खतरनाक होती है, इसकी बानगी आज भारत और कनाडा के संबंधों को देखकर समझी जा सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन पर खालिस्तानी प्रेम इस कदर हावी हो चुका है कि वे इस खालिस्तानी प्रेम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों को ताक पर रखकर अपने फैसले लेने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। भारत बीते एक दशक या कह लीजिए उससे पहले से लगातार कनाडा को अवगत कराता रहा है कि कैसे उसकी सरजमी पर खालिस्तानी समर्थकों का आतंकवाद पल बढ़ रहा है। खतरनाक गतिविधियां वहां पर घर कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां लिए गए फैसलों से समझा जा सकता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है और ये सब कुछ वहां पर चुनाव से पहले क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।